अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, आज हम लोगों ने आप लोगों को बताना है कि कैसे आपने जो आपकी प्रोटीन की सीक्वेंसेस हैं, जो आपके याबी की सीक्वेंसेस डाउनलोड की हैं, अब आपने उसका क्या करना है, क्या कैसे उसको एनालाइज करना है। तो ये हमारे पास वाटरमेलन की सीक्वेंसेस है याबी की। तो ये अब आपने क्या करना है कि इसके साथ तीन से चार डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की ना सीक्वेंसेस ऐड करके ना आपने से फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है और फिर हमने उसकी ग्रुपिंग करनी है। फाइलोजेनेटिक ट्री आपको अंदाजा होगा कि क्या होता है कि फाइलोजेनेटिक ट्री के थ्रू हम ना एवोल्यूशन रिलेशनशिप मालूम करते हैं। पहले मैं आप लोगों को फाइलोजेनेटिक ट्री बना के दिखाता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कि फाइलोजेनेटिक ट्री को रीड कैसे करते हैं, इसकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो और उसके अंदर जो डिफरेंट जीन्स फैमिलीज हैं वो कैसे, उसको हम स्टडी करेंगे। हमने ये अभी वानिया की है, इसकी वाटरमेलन की सीक्वेंसेस है। हम इसके साथ दो और से तीन ऑर्गेनिज्म की और ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी ये पड़ी हुई है। हम इसमें कुकरबिटा मैक्सिमा, कुकबस सेटिप, इसी की जो है ना हम ये जो है हमारे पास है कुकर कुकबस सैटिवस हो गया, कुकरबिटा मैक्सिमा और अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ये ये तीनों सीक्वेंसेस हम इसके अंदर इसके साथ ऐड कर रहे हैं तीनों, क्योंकि वो कुकरबिटा मैक्सिमा वो दोनों इसकी कुकरबिटेसी फैमिली के अंदर से आ जाएंगे। और एक इसके साथ हम अरेबिडोप्सिस थैलियाना के भी ऐड कर रहे हैं ताकि सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। भी फिर उसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे विद जो है ना आपका अरेबिडोप्सिस के साथ। अब हमारे पास अरेबिडोप्सिस थैलियाना की सीक्वेंस है, जो ऑल जीएबी सीक्वेंसेस है वो हमारे पास कुकर बीटा मैक्सिमा की है, उसकी 13 है। और उसके बाद हमारे पास कुकर बीटा कुकमस सेटिवस जिससे कुकम्बर कहते हैं उसकी सीक्वेंसेस हैं। और साथ में हम हमारे पास वाटरमेलन की है, जो हमारे पास 4 स्पीसीज है। इस सबको हम मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने मेगा एक सॉफ्टवेयर है मेगा एक्स जिसे कहते हैं, ये आप लोग सबने डाउनलोड कर लिया होगा। आपने क्या करना है कि यहां पर आपने इसमें सबसे पहले ना सीक्वेंसेस को अलाइन करते होते हैं। आपने अलाइनमेंट में जाना है, एडल्ट बिट अलाइनमेंट में जाना है, यहां क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, ओके। आप एक नया अगर ऑलरेडी खुला हुआ है तो आपने क्या करना है कि यस, आपने प्रोटीन को क्लिक करना है क्योंकि ये प्रोटीन की हम अलाइनमेंट कर रहे हैं। जब आप ये सीक्वेंसेस सारी ऐड कर देंगे तो एट द एंड आपके पास एक सीक्वेंस होगी, उसको आपने डिलीट कर देना, सीक्वेंस 1 को। ये भाई ये इसका थोड़ा सा इशू लग रहा है कि ये जो CS या B5 है ना, इसके शुरू में ई है। ये मैं सीक्वेंसेस जरा दोबारा चेक कर लूं कि वाई बाकी सब के साथ एम है, क्योंकि मिथ्योनिन पहला अमीनो एसिड होता है तमाम प्रोटीन्स का, आपको पता ही है इसको। अब यहाँ पर ई क्यों आ रहा है इसको एक बार चेक कर लो मैं दोबारा, वाई इज देयर एनी इशू विद दिस सीक्वेंस और नॉट। अब है इसके लिए हमें CS या B5, ये ई से क्यों स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं ना जरा दोबारा से कॉपी करके ना कुकर बीटा में जाके इसको दोबारा से देख लूं। कुकर बीटा जिनोम में जाके इसको हमने ब्लास्ट करना है और हमारा है क्यूकम्बर V2, ये हमने यहां ब्लास्ट किया।
अब हम देखते हैं कि क्या इसका एम क्यों नहीं है। देयर शुड बी एन एम एट द स्टार्ट ऑफ द ईच सीक्वेंसेस। अब ये कह रहा है कि ये वाली जो सीक्वेंस है, ये कह रहा है कि इसके साथ एम है। इसके साथ इसकी वैल्यू पूरी नहीं मिल रही है ना। एक मिनट, हम इसको ना ब्लास कुकम्बर चाइनीज लॉन्ग, चले इसको ना मुझे लगता है कि ये पता नहीं उसने कहाँ से ली है ये सीक्वेंस। सी एस, एक मिनट में ना वो जो जिस स्टूडेंट ने ये काम किया हुआ है ना, उसका देखता हूँ कि उसने ये कहाँ से, जेबी, सी एस जेबी 5, ये वाला इसका टेबल किधर है। चले इसको बाद में, फिलहाल इससे कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसका इसका ना अब आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अलाइनमेंट में जाना है। अगर आपकी ऑलरेडी कोई अलाइनमेंट नहीं हुई हुई, मैं दोबारा से इसको आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आप अपना अपना भी साथ में ना ऐड करते जाए सारे। चलिए मैं एक बार करके दिखा दूं, फिर आप लोग काइंडली इसको खुद भी कीजिएगा। कॉपी, सबसे पहले यार मैं अलाइनमेंट, एडिटबल अलाइनमेंट सिलेक्ट, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, ओके, यस, नो, प्रोटीन। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने सीक्वेंसेस पेस्ट कर देनी है और एंड के बाद सीक्वेंस वन को आपने रिमूव कर देना है और उसके बाद आपने अलाइनमेंट कर देनी है बाई मसल। अलाइनमेंट के बाद जो भी फाइल आएगी आपने उसको सेव कर लेना है। सेव कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज फास्टा फॉर्मेट। ये है वानिया का प्रोजेक्ट। इधर हमने लिख दिया CICSCMAT अलाइनमेंट आप YABI। ये सेव कर दिया हमने, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि फाइलोजेनेटिक ट्री में जाना है। अब आपने कंस्ट्रक्ट न्यूबर ज्वाइनिंग ट्री बनाना है। इसमें जाके अब आपका जो भी सीक्वेंसेस हैं वो आपने यहाँ से वानिया वाला ये फोल्डर है यहाँ से ले लेना। उसके बाद आपने प्रोटीन को क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर जब आप पहली बार खोलोगे ना नन आएगा, तो आपने नन को नहीं क्लिक करना, आपने बूटस्ट्रैप मेथड को लिखना है और फिर 1000 को क्लिक कर देना और ओके।
इस तरह ये हमारे पास एक ना ट्री बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? एक ट्री बन जाएगा। आपने इस ट्री को, अब आपने जिस जिस, अब आप देखिए ना, जहां जहां आपको रैबिडोप्सिस का कोई भी सीक्वेंस मिल रहा है, वहां वहां आप लोगों ने क्या करना है कि उस फोल्डर का वो नाम रख देना है। अब ये जो पहला वाला हम यहां से अगर देखें ना, तो ये यहां से आगे ये है हमारा एक यहां पर है सीआरसी और यैप टू दोनों आ रहे हैं इसमें। इसमें यह 5 आ रहा है और इसमें INO आ रहा है। अगर आप ओरिजिनल ट्री में देखें तो यहां पर क्या है कि ये एक अलग से ही आ रहा है, इसको छोड़ दें। अब ये INO आ रहा है यहां पर। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप ना ये वाला इसको INO ग्रुप कर दें। ठीक हो गया। ये वाला जो है इसमें आपको YAB 5 ग्रुप है ये। और यहां से लेकर यहां तक ये YAB 2 और CRC ग्रुप दोनों इकट्ठे हो गए यहां पर। ठीक है, और लास्ट वाला जो है इसको हम YAB 3 और AFO ग्रुप, हमने इसकी कितनी ग्रुपिंग हो गई है? 1 2 3 एंड 4। यहां पर इसकी हम 4 ग्रुपिंग इसको कर रहे हैं। इसको किसमें कर रहे हैं? देयर आर 4 ग्रुप। अब यहां पर आप इसको क्लिक करेंगे तो अब यहां पर इसको जो 4 ग्रुप्स हैं उसमें AFO YAB 3 है। AFO स्लैश YAB 3। समझ आ रही है बच्चों? जी सर। बाकियों को ठीक हो गया। अब ये जो है दूसरे वाला ग्रुप यहां से बनेगा और दूसरे वाले में यहां पर क्लिक करेंगे और ये CRC और ये YAB और ये CRC और YAB 2 है। CRC स्लैश YAB 2 ग्रुप। ठीक हो गया। किसी को आपने फॉन्ट में जाना है, एरियल, बोल्ड, 24, अंडरलाइन कर लें और ये हो गया हमारा YAB 2। ठीक हो गया। और CRC, और उसके बाद ये वाला जो ग्रुप है इसमें हमारे पास आता है एक ही YAB 5। इसको हम YAB 5 ग्रुप कर देते हैं। रैपिडोप्सिस की YAB 5 वाली सीक्वेंस इसमें आती है। ठीक हो गया। और लास्ट वाला जो ग्रुप है वो INO है। ये यहां पर हमारा हो गया। इसको क्लिक किया, अब हमारे पास INO ग्रुप हो गया। ठीक हो गया। हमारे पास कितनी ग्रुपिंग हो गई है? 4 ग्रुपिंग हो गई है। आप हर ग्रुप में आप लोग के ये जो डिफरेंट मेंबर्स आ गए हैं, अब ये सारे हम परसीव कर रहे हैं कि दे बिलोंग्स टू INO ग्रुप। ठीक है। अब आपने अब आपने कोकम्बर वाला जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है ना, फर्ज किया इसका है वाटरमेलन। वाटरमेलन जो है वो है CI। जो भी CI वाले हैं ना, आपने उसको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर जाना है, यहां आपने उसको एक खास फर्ज किया वो शेप दे दें, सर्कुलर शेप हो गई, और इसका एक कलर कर दें। फर्ज किया आप इसको जो वाटरमेलन है वो तो अंदर से रेड होता है ना, चले रेड कर दें।
अच्छा, और डिस्प्ले में जाके इसकी सिर्फ ब्रैकेट खत्म कर दें, यहां पर नन कर दें, इसको ओके कर दें। अब जितने भी वाटरमेलन वाले हैं ना, आपने उनको रेड कर देना है। अब सी आई ये वाला है, और ये भी सी आई है, ये भी क्लिक किया आपने, यहां जाना है, फिर आपने जो वाटरमेलन वाले हैं उसको आपने और ब्रैकेट में जाके आपने सिर्फ ब्रैकेट खत्म कर देनी है। ठीक हो गया, और इसको ओके कर दें। इस तरह ये आपका एक ट्री बन जाएगा। सारे आपने ऐसे कर देनी है। अब आपने अगर मोर इसको जरा खूबसूरत करना है, तो इसकी ये जो यहाँ हमारा पूरा ग्रुप है, इसको इसकी हम ये कर सकते हैं कि इसकी जो जो लाइंस है ना, लाइंस, और इसको फर्ज किया आप स्पेसिफिक कलर दे दे कोई, येलो दिया तो ये सारा येलो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप, और इसी तरह नेक्स्ट वाला जो है उसको आप हर ग्रुप को आप नया वो दे दें कलर, तो वो अल्टीमेटली आप सारे के सारे जो है ना लाइनों को जरा खूबसूरत बनाने के लिए डिफरेंट तरह की कलरिंग कर दें। इस तरह आपका फॉलोजर ट्री जो है वो बन जाएगा। ये सारा डिफरेंट और ये खूबसूरत बन गया। अब आपने जो भी आपने सी आई वाले हैं ना, उनको सिर्फ आपने क्या कर देना है, शेप दे देनी है, और इसको रेड कर देना है, और ब्रैकेट खत्म कर देनी है डिस्प्ले में जाके, और इसको ओके कर देना है। ठीक है, सी आई यहां पर इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, सबको हमने क्या कर देना है, ये रेड करें, और ब्रैकेट में जाके ये हमारा नन कर दें, और दैट्स इट। और इसी तरह आपके जितने भी सी आई वाले हैं, आप सबको ऐसा ही कर दें, तो आपका जो फाइल ट्री है ना, दैट इज रेडी। ठीक है, समझ आई बच्चों? सर ये ब्रैकेट रिमूव करने का क्या हमारा है अब इसमें मकसद? ब्रैकेट ब्रैकेट तो पहले ही नहीं आ रही। क्या कह रहे हो? मैंने कहा ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमूव कर रहे हैं, तो ये तो पहले भी शो नहीं हो रही। एक मिनट में अभी आपको बताता हूं। अब ये है ना सी आई, ये अभी 5, जी सर। जब ये हम ब्रैकेट रिमूव नहीं करते तो क्या होता है कि ये आ जाता है। ठीक है सर। ये हमने ब्रैकेट को रिमूव करना होता है इसमें। ठीक है, ठीक है सर। इसको नन करेंगे तो ये रिमूव हो जाएंगी। ठीक हो गया। ठीक है सर। अब ये भी सारी हमारी, आपको क्या आप इसको फोकस करना चाह रहे हो, तो इसलिए कलर चेंज कर दिया। ठीक हो गया। जी सर। ये अब आपका अगर आपने ये सारे सी आई अभी और भी है, ये सी आई भी हमें लगता है ना। जी सर। इस तरह आपका एक फाइलोजर ट्री बन गया। अब आपने इसको कंपैरेटिव एनालिसिस किया है विद रैपिडोप्सिस। ठीक है, ये सारे के सारे इसी तरह आपके ये सी आईज जो है, और भी है सी आई रह गया कोई?
और आप अगर आपने रैपिड ऑप्शंस को डिफरेंट कलर देना है तो वो कर लें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। लेकिन कोशिश हो कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है ना वो बड़ा क्लियर हो। अच्छा, अब आपने ना इस पूरे को अब सेव कैसे करना है, ठीक है। आपने ना इमेज में जाना है, इसको सेव एज पीडीएफ भी करना है, यहां पर क्लिक करेंगे तो फिर जाकर ये इसका ट्री हो गया आपका, ठीक है। अब इसको सेव कर लें और इसको ओके करेंगे तब जाके सेव होगा। एक तो आपने इमेज को सेव एज पीएनजी भी करना है, दो तरीके से सेव करना है आपने। ठीक है अब सर। यहां पर फिर क्लिक करेंगे तो ये आपका दोनों फॉर्म में सेव हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्री भी सेव हो जाए, मैं दोबारा इसके अंदर एडिट कर सकूं, पहले तो ये पीडीएफ और जेपैग की फॉर्म में सेव होगा ना अभी, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यार ये मैंने बाद में भी इसको ना एडिट कर लूं, इस ट्री को कर सकूं, तो इसको ना ट्री सेव करंट सेशन, इसको सेव कर लेंगे तो ये भी सेव हो जाएगा। बाद में भी आप अगर फर्ज किया किसी और को भेजना है, वो कोई और इसको जो है ना एडिट करे तो ये वो भी सेव हो जाएगा, ठीक हो गया। और एक और इसको सेव करना होता है आपने इसको अगर आपने एक्सपोर्ट करना है न्यूविक फॉर्म में, ये इसको क्लिक करेंगे ना तो ये एक न्यूविक फॉर्मेट में ये नोड लेंथ और ये सारा, तो ये एक ऐसे फॉर्मेट में सेव हो जाएगा जो कि एडिटेबल टेक्स्ट है। ये देखें ना, ये अब इसको आप क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका ट्री सेव हो गया न्यूविक फॉर्मेट में। कंट्रोल ए मैंने कॉपी किया। इसके बाद ना मैं आपको एक वीडियो बनाता हूं एक और तरीके से भी इसको हम मैं इसका लिंक भेज देता हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं वो वेबसाइट iTall, उसके थ्रू भी इसको खूबसूरत ट्री को बनाया जा सकता है, इंटरेक्टिव ट्री ऑफ लाइफ। इसमें जाके आप लोगों ने अपना ना पहले तो अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद ये एक ऑनलाइन टूल है और इससे बहुत ही इस तरह के खूबसूरत से ना सर्कुलर फॉर्म में ये जो टी है ना ट्री, इसमें अपलोड करना पहले आपने, फर्ज अपलोड में जाए आप और यहां पर आप अपना फर्ज किया यब्बी इन वाटरमेलन के नाम पे इसको सेव करें और फिर आप यहां पर टेक्स्ट करें और इसको अपलोड कर दें। जब अपलोड करेंगे तो ये हमारे पास एक ट्री बन जाएगा, यहां पर ना सर्कुलर फॉर्म में बना लें आप, ये देखें। अब यहां की इसके मुताबिक आपके कितनी ग्रुपिंग बनी हुई है, या इसके मुताबिक तो ये जो है इसके मुताबिक जो आपकी ग्रुपिंग है वो और तरीके से बनी है। ये AFO YAB3 एक में क्यों आ रहे हैं, मुझे इसकी नहीं समझ आ रही। एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये YAB5 और ये एक और ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास AT YAB2 भी आता है। इस सारे को हम अलग ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ना, अब इसके लिए जो भी मैं आपको एक वीडियो भेजता हूं INO वाली ना, पैसा जीए वाली, उसके मुताबिक आप इसमें ना बड़ा खूबसूरत ट्री बना सकते हैं इस तरह का, जिस तरह का ये वाला है ना, ये वाला इस तरह का ट्री बन जाएगा इसमें, ठीक हो गया। ठीक है सर। समझ आई बच्चों? जी सर। वो वीडियो आप देखिएगा तो उसके मुताबिक, लेकिन इसमें एक ही बार सारा कुछ करना पड़ेगा, फिर जाके वो ग्रुपिंग होगी इसके मुताबिक। वो वीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेन बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की हुई है हसीब ने, एक्चुअली ये उसने बनाई है और वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ वो वीडियो। तो अब आपने ना इस तरह ये अपना ट्री बनाए और फिर वो बना के ना मुझे आज ही भेजना है आप लोगों ने। PDF फाइल सेंड करनी है सर ट्री की। क्या कह रहे हो?
पेपर में ऐड करके सेंड करना है या पीडीएफ फाइल सेंड करनी है ट्री की? जिसमें मर्जी टिप उधर हर, अब आपने ये ट्री जब बन जाएगा ना आपका, मैंने आप ठीक है। लोगों को भेजा हुआ है पेपर, वो इसकी है फिगर्स वाली फाइल, उसके अंदर ऐड करना है। हाँ उसके अंदर ऐड करके फिर भेजना है आपने, और साथ में उसका लिखना भी है कि आपने उसको लिखना कैसे है। ठीक है सर। ये देखे ना आपका, ये है ना ये बी वाला। अब आपने इसको मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करके आपने किया कि अमीनो सीक्वेंस ऑफ द येबी प्रोटीन्स, ठीक है, येबी प्रोटीन्स वर अलाइंड यूजिंग, जो भी है आपका, आपने मसल एम्प्रोग्राम एंड बूस्टिंग वैल्यू, देयर वर जितने भी आपके डॉफ जीन आपके कितने थे, वो टोटल आपने हर प्रोटीन के इधर लिख देने हैं। ठीक है सर। ठीक है, चूज फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, ये तो हो गया आपका मटेरियल मेथड के अंदर। ठीक है सर। आपने इसको एडिट कर लेना है, फिर आपने जाना है उधर इसको रिजल्ट्स में। यहां पर आपके फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है वो आपने कैसे इसको एडिट कर लेना है, साथ साथ ही लिखते जाए। पहले तो आपने ये एडिट कर लिया होगा, पहले आपने आइडेंटिफाई किया है सारे सीक्वेंसेस, वो लिख देने यहां पर। फिर इसी तरह आगे इसका फाइलोजेनेटिक ट्री होगा, ये कंपैरेटिव फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ with Rapidosaurus and other cucurbita जो भी है, to investigate evolutionary or a neighbor joining tree was constructed। आपने बताना कि इसके मुताबिक आपने कितनी ग्रुप बनाए हैं, आपने अपने लिख देना कि 4 या 5 जो भी ग्रुप है उसका नाम ये है। ठीक है, पहले ग्रुप के अंदर कौन कौन से हैं और हर एक में से किस किस के कितने हैं, ग्रुप 2 में कौन कौन से हैं, ग्रुप 3 में कौन कौन से हैं, ये सारे रिजल्ट्स आपने यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, जैसे जैसे इसको फॉलो करके, और ये साथ में आपने ये भी सारी कहानी इस पैराग्राफ को आपने कंप्लीट भी करना है साथ, ये करके मुझे भेजे, और मैं आपका इंतजार कर रहा हूं सबका। ठीक है अगर सर। आप लोगों को पास बाकी सीक्वेंसेस नहीं है तो वो मैं आपको भेज देता हूं। फर्ज किया ये वाली है, ये इसके अंदर पोटैटो की है, ये सारी कुकुरबिटा मैक्सिमा की है, ये सब की सीक्वेंसेस इसके अंदर है। ये मैं आपको इसी ग्रुप में भेज देता हूं। बल्कि ये जो आपने जो एक ही ग्रुप के अंदर है फर्ज किया, तो उसमें ना ये बच्चों आप लोग ना वो सॉरी इसमें नहीं, मैंने कहा भेजना था प्लांट, ये मैं यहां भेज रहा हूं। जो फर्ज किया ये जो हाफिज है जिसका है किसमें पोटैटो। पोटैटो, तो आप टोमेटो भी लें, अगर हो सके चिल्ली भी ले लें। ठीक है, इसी तरह सारे बंदे अपने अपने एक एक दो दो तीन तीन सीक्वेंसेस और ले लें, और उसके मुताबिक इसको फाइलोजेनेटिक ट्री को बना के भेजिए मुझे। होपफुली यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड व्हाट द एवरीथिंग। ठीक है, तो इसको जल्दी से करके